हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम जुनून के साथ में लगे हुए होंगे। मैं मनीष सर आज फिर से लेकर आ चुका हूं आपका जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। और ये हमारा प्रोज का लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, प्रोज सेक्शन जो इंग्लिश का है, रेनबो बुक पार्ट 2 वाला, उसका ये हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, 11 अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्लास जो हमारा आएगा वो पोएट्री सेक्शन पर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। प्रो सेक्शन में जो अंतिम चैप्टर है, मैरिज प्रपोजल। देखिएगा, अ मैरिज प्रपोजल जो है ये एक कॉमेडी है। ये क्या है, तो ये एक कॉमेडी है, ये बात याद रखना है। ठीक है, अच्छा, राइटर कौन है इसके, अ मैरिज प्रपोजल के राइटर है एंटोन चेखो। कैसे नाम याद रखना है ट्रिक से, वो मैंने ट्रिक का वीडियो अपलोड किया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखना है। ठीक है, बॉर्न जन्म कब हुआ था इनका, तो 29 जनवरी 1860 को, कहा, रसिया में। फिर डाइड, देहांत कब हुआ था, 15 जुलाई 1904 को, रसिया में। ठीक है, जन्म कब हुआ था एंटो चेखो का, तो 29 जनवरी 1860। इसको याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यदि एक पूछता भी है किताब वाले में तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कौन याद करने जाएगा इतना। फिर डाइट, देहांत कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1904। ये भी कहाँ हुआ था, तो रसिया में हुआ था। इसके बाद है कि ही वाज और ड्रामेटिस्ट, ये एक ड्रामेटिस्ट है। ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार है। क्या है, नाटककार है। ठीक है, नाटककार है। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, ये रसिया के एक ड्रामेटिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इसके बाद अगला है कि ही वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। और पूछे कि जो एंटोन चेखो है वो क्या है, तो डॉक्टर है। किससे, प्रोफेशन से। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, तो ये पेशे से क्या है, पेशे से एक डॉक्टर है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। करेगी, चेखो इंट्रोड्यूस टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपुल। जो सामान्य लोग होते हैं उनकी जो वास्तविक समस्या होती है वो एंटोन चेखो उसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं इस चैप्टर में, कि सामान्य लोगों में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो रियलिस्टिक है, वास्तविक है। फिर ही हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द 20th सेंचुरी ड्रामा, यानी इन्होंने एक विचारणीय इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है 20वीं सदी की जो भी ड्रामा थी। कौन सी सदी की, 20वीं सदी की ड्रामा को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। फिर कह रहा है हेज इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन है, तो इंपॉर्टेंट वर्क्स है कि अंकल वेन्या, ये कब आया था, 1900 में। फिर है द थ्री सिस्टर्स, ये कब आया था, 1901 में। फिर है द चेरी और चार्ड, ये कब आया था, 1904 में। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए स्लाइड को देखते हैं और समझते चलते हैं कि इस चैप्टर में आखिर बात क्या है और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। देखिएगा, कह रहा है कि लोमो वाज अ नेबर ऑफ चुबोको। चुबोको का नेबर कौन था, नेबर का मतलब होता है कि ये पड़ोसी। तो नेबर कौन था चुबोको का, तो याद रखना है कि लोमो था। लोमो और चुबोको दोनों एक दूसरे के नेबर थे, पड़ोसी थे। फिर कह रहा है लोमो वांटेड टू मैरी नतालिया। अच्छा, जो लोमो था वो किससे शादी करना चाहता था, नतालिया से। और नतालिया कौन थी, तो याद रखना है नतालिया जो थी वो चुबोको की डॉटर थी। कौन थी, डॉटर, बेटी थी। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कह रहा है द नेम ऑफ लोमोज डॉग वाज गेस। यदि लोमो के डॉग का नाम पूछे, कुत्ते का नाम क्या था, तो याद रखिएगा क्या नाम था, गेश नाम था। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर कह रहा है लोमो हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर डैश हैंड इन मैरिज। अच्छा, यहाँ पर डैश ना लिख के यहाँ पे नतालिया लिखते हैं। ठीक है, नतालिया। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि लोमो हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर नतालिया। अच्छा, लोमो आया था किसके पास में, चुओको के पास में, उसके डॉटर जो नतालिया है उसके हाथ मांगने के लिए, मैरिज के लिए, शादी में हाथ मांगने के लिए आया हुआ था कि उसी से शादी कर लेंगे। ठीक है, रिश्ता लेकर गया था किसके यहाँ, चुओको के यहाँ। फिर कह रहा है टू नो लोमोज डिजायर, जब लोमो का डिजायर, एक मिनट, जब लोमो का डिजायर पता चलता है चुबोको को कि ये जो आया है वो मेरी बेटी के हाथ मांगने के लिए आया है, मिस्टर चुबोको बिकम हैप्पी। मिस्टर चुबोको है वो क्या रहते हैं, खुश जाते हैं। ठीक है, फिर मैरिज प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले। ये जो मैरिज प्रपोजल है वो वन एक्ट प्ले है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि नतालिया इज द डॉटर ऑफ चुबोको। अच्छा, जो नतालिया है वो किसकी डॉटर है, तो याद रखना है कि वो चुबोको की डॉटर है। किसकी डॉटर है, चुबोको की बेटी है। फिर कह रहा है द पीजेंट्स यूज्ड टू लैंड फॉर डैश ईयर्स। जो किसान थे वो कितने वर्षों के लिए उस लैंड को यूज कर रहे थे, तो 40 साल से।
कितने साल से, 40 साल से उस लैंड को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। आगे है लोमो से डेट, लोमो कहता है कि ही वॉज हैविंग अ हार्ट फेलियर। याद रखिएगा कि जो लोमो था, जो शादी के लिए गया था हाथ मांगने नतालिया का, उसके पिता चुबोको से, नतालिया का हाथ मांगने गया था उसके पिता जी जो है चुबोको से, उनसे। लेकिन ये वहां पर आया कहता है लोमो कि मुझे क्या है, हार्ट फेलियर का एक डिजीज है, मतलब इसको वो हार्ट फेल हो सकता है। फिर कह रहा है कि नतालियाज डॉग वाज नेम्ड लीप। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है कि जो लोमो था उसके डॉग का नाम क्या था, तो लोमो के डॉग का नाम था गेश, ठीक है। और नतालिया के डॉग का नाम क्या है, लीप। मतलब दोनों के पास में डॉग है। एक तो इसके लोमो के पास में है, लोमो वाले डॉग का नाम है गेस, और नतालिया वाले डॉग का नाम क्या है, लीप है, ठीक है। फिर कह रहा है लोमोज डॉग हैज टू डिफेक्ट। जो लोमो का डॉग था, कौन, लोमो का डॉग गेस, ठीक है। इसके दो डिफेक्ट्स थे, दो एक तरीके से बोल सकते हैं कि खराब चीजें थी। वो क्या थी, कह रहा ही इज ओल्ड, वह ओल्ड हो चुका था, मतलब वो बूढ़ा हो गया था। एंड हिज मजल, और जो उसकी मजल होती है, मुख होता है एक तरीके से, टू शॉर्ट, वह क्या था, बहुत ज्यादा छोटा था, ठीक है। तो ये स्लाइड को हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगले स्लाइड को। चलिए अपने अगले स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि नतालिया वाज अ पीस लविंग। जो नतालिया थी, चुवोको की जो डॉटर थी नतालिया, वह पीस लविंग थी। पीस लविंग का मतलब शांति प्रिय थी, मतलब उसको शांत वातावरण अच्छा लगता था। फिर कह रहा है कि एंटन चेखो, जो कि इस मैरिज प्रपोजल के राइटर हैं, बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस। वो जब हास्य एक तरीके से नाटक वगैरह लिखा करते थे, तो उस पर उससे ये अपनी कैरियर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड, एक ऐसा व्यक्ति जो लैंड को एक्वायर करे, मतलब जमीन को ले, इन एनी वे, किसी भी तरीके से पॉसिबल, संभव हो, इज कॉल्ड लैंड ग्रेवर। तो वो क्या कहलाता है, लैंड ग्रेवर कहलाता है। ग्रेव का मतलब होता है धारण करना, ठीक है। तो वो लैंड ग्रेवर कहलाता है, ठीक है। फिर कह वेन लोमो कम टू चुबोको, जब लोमो आता है चुबोको के हाउस पे, घर पे, द लेटर वेल्ड हिम, तो बाद में उसका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। फिर कह रहा है कि लोमो वाज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। जो लोमो था चुबोको का नेबर, पड़ोसी था, वह एक नर्वस टेम्परामेंट का आदमी था, मतलब घबराया हुआ आदमी था, ठीक है। किसी भी बात में वो घबरा जाता था, नर्वस हो जाता था। फिर कह रहा है कि लोमो एंड नतालिया, जो दोनों थे, लोमो एंड नतालिया, वर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्स मिडोज। लोमो और नतालिया दोनों ऑक्स मिडोज के लिए, ठीक है, झगड़ा कर रहे थे, ठीक है। क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना। फिर कह रहा है लोमो क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। और ये ऑक्स मीडोज एक प्लेस था, तो उसके लिए जब ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, नतालिया और लोमो, तो लोमो क्या करता है, क्लेम करता है कि नहीं, वो जगह हमारा है। और उसके मेमोरी में, याद में, एक वो स्टोरी बताता है एलिफेंट वाला कोई, ठीक है। फिर कह रहा है द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मीडोज, जो ऑनरशिप है, मतलब मालिकाना है, किसका, ऑक्स मीडोज का, वाज डिस्प्यूटेड, वो विवाद पूर्वक रहा, मतलब विवाद पूर्ण रहा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत, वैसे तो पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है ये 14 पेजेस का है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमने शॉर्ट में इसको समझ लिया। चलिए अब आगे अगले क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें हम पोएट्री सेक्शन का जो चैप्टर फर्स्ट है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।